Hello, dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself, Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th English Moments chapter number 7. A house is not a home. Extra short question and answer. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ और टेक्सचुअल भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. आई होप यू ऑल विल बी वेल एंड गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा. प्लीज़ स्टे इंडोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा कम पढ़ाई पर ध्यान दें. इंडोर्स गेम जितने मर्जी खेल लें, आउटडोर ज़रा थोड़ा अवॉइड कीजिए बिकॉज इट इज़ टू हॉट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब नरेटर्स न्यू स्कूल. नरेटर के नए स्कूल को डिस्क्राइब कीजिए. द नरेटर मूव्ड फ्रॉम, आपको पता है स्टोरी के अंदर कैसे एक बच्चा है जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में जाता है और जब वो बैठा अपना होमवर्क कर रहा होता है तो उसका देखता है धीमे धीमे उसका घर जो है इट वॉज टोटली एनगल्फ्ड इन फायर इन स्मोक. उसका घर जो है धुएं और आग से भर जाता है. वो उस समय अपनी बिल्ली टैबी कैट के साथ बैठा हुआ होता है जो कि उसको बहुत फेवरेट है, बहुत प्यार करता है अपनी बिल्ली को. और तब क्या होता है उसके बाद की पूरी स्टोरी जो है इट इज़ गिवन इन द चैप्टर. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल, टचिंग स्टोरी है ये. नाउ द नरेटर मूव्ड फ्रॉम जूनियर स्कूल टू हाई स्कूल. नरेटर जो है वो जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में गया था. इट वॉज वेरी बिग इन कंपैरिजन टू हिज ओल्ड स्कूल. और पुराने स्कूल की कंपैरिजन में ये स्कूल बहुत बड़ा था. ही वॉज नॉट फैमिलियर विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. और वह स्टूडेंट्स से और टीचर्स से ज़रा भी परिचित नहीं था. नंबर 2, वाई वॉज द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड. ऑथर को बिल्कुल अकेला अकेला क्यों महसूस हो रहा था. द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज द स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर न्यू फॉर हिम. क्योंकि टीचर्स, स्कूल और स्टूडेंट्स सब उसके लिए नए थे. हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर नॉट इन द स्कूल. उसके जो बहुत ही ज़्यादा पक्के मित्र थे, बॉसम फ्रेंड्स थे, वो सभी के सभी उस स्कूल में नहीं थे. दे वर सेंट टू डिफरेंट स्कूल्स. उन्हें भी अलग अलग स्कूलों में भेजा गया था. नंबर 3, हाउ डिड नरेटर्स ओल्ड स्कूल टीचर्स एनकरेज हिम. नरेटर जो है अपने पुराने स्कूल में भी जाता था और वहाँ पर टीचर्स ने उसको कैसे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया. द नरेटर्स ओल्ड स्कूल टीचर्स एनकरेज्ड हिम अ लॉट. और नरेटर के जो पुराने स्कूल के टीचर्स थे, जब वो वहाँ उनसे मिलने जाता था तो उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे. दे टोल्ड ही शुड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़. उन्होंने कहा कि उसे नए स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड मीट न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिलना चाहिए. दे टोल्ड दैट ही वुड एडजस्ट इन द स्कूल. उन्होंने कहा कि उसे स्कूल के अंदर एडजस्ट होना सीखना चाहिए. एंड शुड लव हिज न्यू स्कूल, और अपने नए स्कूल को प्यार करना चाहिए. नाउ नंबर 4, वट वॉज द ऑथर डूइंग ऑन संडे आफ्टरनून. ऑथर जो है वह हाई स्कूल में चला गया था और वो अपने घर में बैठा हुआ था. बहुत ठंड हो रही थी. अपने घर में बैठा हुआ संडे के आफ्टरनून को वो क्या कर रहा था. ऑन संडे आफ्टरनून द ऑथर वॉज सिटिंग एट होम. और रविवार की दोपहर में ऑथर जो है, या नरेटर आप कहें तो ज़्यादा बेटर है, वो अपने घर में बैठा हुआ था एट हिज डाइनिंग रूम टेबल. डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठा था. ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क. वह अपना होमवर्क कर रहा था. इट वॉज कोल्ड एंड विंडी डे. ये बहुत ठंडा और हवा से भरा हुआ दिन था. दे हैड अ फायर इन द फायर प्लेस. उन्होंने आग जला रखी थी. आग किस जगह पर, जहाँ पर गैरेट थे वहाँ पर आग जला रखी थी. हिज टैबी कैट वॉज प्लेइंग विद हिम. और उसकी टैबी कैट जो थी वो उसके साथ खेल रही थी. वाई डिड द नरेटर लव टैबी कैट. नरेटर टैबी कैट को क्यों प्यार करता था. टैबी कैट वॉज नेवर फार फ्रॉम द ऑथर. नरेटर से, ऑथर से वो कभी भी दूर नहीं थी टैबी कैट. बिकॉज ही हैड रेस्क्यूड हर. क्योंकि ऑथर ने, नरेटर ने उसे तब बचाया था व्हेन शी वॉज अ किटन. जब एक बिल्कुल छोटा सा बिल्ली का बच्चा था. ही गेव हर अ गुड एंड अ लविंग लाइफ. और नरेटर ने उसको बहुत ही अच्छी और प्यार भरी जिंदगी दी. हाउ वॉज नरेटर्स हाउस इनगल्फ्ड इन फायर. नरेटर का जो घर था वह आग से कैसे भर गया. द नरेटर्स मदर वॉज स्टोकिंग द फायर. स्टोकिंग का मतलब होता है आग को जलाना, उसे ठीक करना और लकड़ियाँ वगैरह डालना. तो नरेटर की मदर ये सब कर रही थी. सडनली ही स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. अचानक उसको एक अजीब सी सुगंध आई. द स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. और छत के जो सीम लगे थे, जो सरिये लगे थे, वहाँ उनके कोनों कोनों में से धुआं घर में भर रहा
रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, और धुएं से पूरा घर भर गया। दे ग्रोप्ड देयर वे एंड रैन आउट। ग्रोप्ड का मतलब होता टटोलना, अंधेरे में या कहीं दिखाई ना दे, तो वहाँ पर उन लोगों ने अपना रास्ता बाहर की ओर टटोल कर बनाया। हाउ डिड नरेटर्स मदर बिहेव व्हेन द हाउस वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। जो नरेटर की मदर थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल दैट शी हैड गॉन इनसेन, क्रेजी, जैसे पागल हो गई थी। जल्दी जल्दी भाग कर अंदर जा रही थी, सामान बाहर ला रही थी, क्या क्या ला रही थी देखिए। द नरेटर्स मदर रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नरेटर की जो मदर थी वो दौड़कर घर के अंदर गई और एक छोटा सा मेटल का बॉक्स उठा लाई जिसके अंदर बहुत सारे कागज पत्र इत्यादि कागज इत्यादि भरे थे। शी ड्रॉप द केस इन द लॉन, और उसने लॉन के अंदर लाकर उसको मेटल बॉक्स को फेंक दिया। हेस्टिली शी रैन बैक इनटू द हाउस, दोबारा घर के अंदर दौड़ पड़ी। इट सीम्ड हिज मदर गॉट क्रेजी, ऐसा लग रहा था उसकी माँ पागल जैसे हो गई हो। नंबर 8, what was the condition of the narrator's mother when she was saved by the firemen। और नरेटर की मदर की क्या कंडीशन थी जब एक आग बुझाने वाले ने जो था उनको बचाया। A fireman took out narrator's mother in tow, और टो करके उनको उठा करके लेकर आया फायरमैन जो था नरेटर की मदर को। He took her to the truck, और उसने फायरमैन ने उनको ट्रक में रखा। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क पहनाया। शी इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, और बताया उन्होंने कि वह हल्की सी जो स्मोक थी, जो धुआं था, उसको अंदर उन्होंने निगल लिया था। इस वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उनको ऑक्सीजन का मास्क लगाया। Why did the narrator say he was suffering from big loss? नरेटर क्यों कहता है कि उसको एक भारी नुकसान हुआ? तो बेटा भारी नुकसान तो ये हुआ ही, उसका पूरा घर जल गया, बिल्ली उसकी खो गई, और उसकी सब चीज़ें जो कि प्रीशियस थी, वैल्यूएबल्स थे, स्कूल का ड्रेस, बैकपैक, डॉक्यूमेंट्स मदर के, उनके इसेंशियल्स, और उनके जितनी भी मनी थी, सब कुछ जलकर राख हो गई। नाउ एज हिज हाउस वॉज ऑलमोस्ट बर्न डाउन, उसका घर पूरी तरह से जल चुका था। ही लॉस्ट कैश एंड एवरीथिंग, पैसा और सब कुछ खो गया था। अबव ऑल ही लॉस्ट हिज लविंग टैबी कैट, सबसे ऊपर उसने अपनी टैबी कैट को खो दिया था। वॉट हैपन टू ऑथर्स कैट, ऑथर की कैट को क्या हुआ था? द ऑथर्स कैट वॉज लॉस्ट, ऑथर की बिल्ली खो गई थी। शी वॉज फाउंड नोवेयर, कहीं भी वह मिल नहीं रही थी। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सर्च इन द ऐश, और यहाँ तक कि राख में जले हुए घर में भी उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, बट इट वॉज यूजलेस, ये बिल्कुल बेकार रहा। हाउ डिड द नरेटर गो टू द स्कूल, नरेटर जो था पूरा घर जलने के बाद अगले दिन स्कूल तो जाना था, तो कब तक स्कूल की छुट्टियां करता है? स्कूल गया। द ऑथर हैड वॉर्न द ड्रेस ही हैड वॉर्न, यहाँ पे ये बच्चे WO आएगा, WO, ओके। तो ऑथर ने वो कपड़े पहने हुए थे जो कि उसने पिछली सुबह चर्च में जाने से पहले पहने थे। ही हैड नो शूज़, कोई जूते नहीं थे उसके पास। ही बोरोड टेनिस शूज़ फ्रॉम हिज आंट, उसने अपनी आंट से उधार लिया टेनिस जूते। हिज क्लोथ्स वर लुकिंग वायर्ड, उसके कपड़े अजीब से लग रहे थे। ही हैड नो बैकपैक, कोई भी बैकपैक नहीं था, होमवर्क नहीं था, बैग नहीं था, शूज़ नहीं थे, कुछ नहीं था उसके पास में। ओके, नाउ नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन यू से दैट इट वॉज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से तबाही थी? इट वॉज रियली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ये पूरी तरह से तबाही थी। एवरीथिंग वॉज बर्न, सब कुछ जल चुका था। वट एवर हैड नॉट बर्न, और जो नहीं जला था ना, वो वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, और फायरमैन ने जो केमिकल्स और पानी का यूज़ किया था, उसकी वजह से, आग को बुझाने के लिए जो उन्होंने यूज़ किया था, उसकी वजह से सारी चीज़ें तबाह हो गई थी, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई थी। हाउ डिड द नरेटर एंड हिज मदर मैनेज मनी, क्योंकि उनके पास कैश नहीं था, पैसा नहीं था, तो नरेटर ने और उसकी मदर ने कैश कैसे मैनेज किया? The narrator and his mother had to borrow money from the narrator's grandparents, और नरेटर ने और उसकी मदर ने उधार पैसा लिया नरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज दे वर नो क्रेडिट कार्ड्स, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कैश नहीं था, और इवन आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान भी नहीं थी टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, जिससे कि वो बैंक से पैसा निकाल सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं और आग में जलकर भस्म हो चुका था।
वाई डिड द नरेटर मिस हिज कैट, नरेटर अपनी बिल्ली को क्यों मिस कर रहा था, क्यों याद कर रहा था. द नरेटर मिस्ड हिज कैट बैडली, ही रिमेंबर्ड इन द अर्ली मॉर्निंग, और नरेटर ने अपनी बिल्ली को बहुत याद किया. उसे याद आया कि सुबह सुबह when he would disturb her and get out of bed, जब वो उसे तंग करता था बिल्ली को नरेटर, और अपने बिस्तर से जब उठ जाता था, she would टैग along आफ्टर हिम, और वह बिल्ली ना उसके पीछे पीछे चलती रहती. क्लिम्ड अप हिज रोब, और उसके लबादे के ऊपर जो कुछ उसने पहना होता उस पर चढ़ जाती. एंड क्रॉल इनटू हिज पॉकेट टू फॉल asleep, उसकी पॉकेट में घुसने की कोशिश करती सोने के लिए. वाई वॉज द नरेटर एम्बेरस्ड इन द न्यू स्कूल, नरेटर को नए स्कूल के अंदर क्यों शर्म आ रही थी, क्यों उसको शर्म सा महसूस हो रहा था. द बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, यहाँ पर बेटा क्विकली आएगा, QUCKLY, क्विकली, ओके, ये सी. और जो बुरी खबर होती है ना वो जल्दी फैलती है, बिल्कुल आग की तरह फैलती है. एवरीवन इन द स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वर, यहाँ पे वर है, वर अवेयर ऑफ हिज कंडीशन, और हर कोई जो था उसकी कंडीशन से अवेयर था, सबको पता चल गया था उसके साथ क्या हुआ है. द नरेटर वॉज एम्बेरस्ड, नरेटर जो था वो बहुत बुरी तरह से शर्मसार हो रहा था. एज इफ़, यहाँ आएगा एज इफ ही वॉज इरिस्पॉन्सिबल, ऐसा लग रहा था इन सब बातों के लिए वह जिम्मेदार था. नंबर 16, हाउ डिड द पीपल एट स्कूल एक्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन सब लोग कैसे अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, क्यों. द पीपल इन द स्कूल एक्टेड स्ट्रेंजली व्हेन ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास, यहाँ पर वॉज आएगा, यहाँ क्लास आएगा, और जब वह जिम क्लास में जाने के लिए तैयार था, अपने लॉकर के सामने खड़ा हुआ था, तो पीपल वर मिलिंग अराउंड हिम आस्क्ड हिम टू हरी अप, लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने उसको ये कहा कि जल्दी करो जल्दी करो. नाउ हाउ डिड नरेटर्स न्यू स्कूल मेट विन हिज हार्ट, नरेटर के नए साथियों ने, जो नरेटर के नए स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने नरेटर का मन कैसे जीता. इन द जिम देयर वॉज अ बिग टेबल, जैसे ही वह जिम में गया वहाँ पर एक बहुत बड़ी टेबल रखी थी. सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, उसके ऊपर हर तरह का सामान रखा था. दे हैड कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया था पैसे. एंड बॉट हिम स्कूल सप्लाइज, और उसे स्कूल का सामान खरीद के दिया, नोटबुक्स खरीद के दी. ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, सभी तरह के अलग अलग कपड़े. द नरेटर वॉज ओवरहेल्म्ड, और नरेटर जो था वो बहुत ज़्यादा आभारी हो गया, उन लोगों ने उसका मन जीत लिया. इन दिस वे हिज न्यू स्कूल मेट वॉन हिज हर्ट, इस तरह से उन लोगों ने, नए साथियों ने उसका दिल जीत लिया. हाउ डिड द नरेटर गेट हिज कैट, नरेटर को अपनी बिल्ली कैसे मिली. द नरेटर हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ, यहाँ पे ये ऑफ है, ऑफ गेटिंग हिज कैट, नरेटर ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी अपनी बिल्ली को पाने की. हिज न्यू हाउस वॉज बींग रीबिल्ट, दिस इज बींग, ये बींग है यहाँ पे, उसका नया घर दोबारा बन रहा था. ही वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने घर के सामने वह अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था. सडनली अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग हिज कैट, अचानक एक औरत आकर वहाँ खड़ी हो गई, उसने उसकी बिल्ली को लिया हुआ था. द ऑथर ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म्स, और ऑथर ने झपट कर उस औरत के हाथ से अपने बिल्ली को ले लिया. देखिए कितना प्यार करता है ऑथर उससे. Now, how did narrator and his friends express their happiness after meeting the cat? नरेटर ने और उसके फ्रेंड्स ने अपनी खुशी कैसे जाहिर की बिल्ली के मिलने के बाद. द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस आफ्टर मीटिंग द कैट, नरेटर ने और उसके मित्रों ने अपनी खुशी जाहिर की बिल्ली के मिलने के बाद. व्हेन द नरेटर गॉट द कैट हिज फ्रेंड्स वर हगिंग हिम, और जैसे ही बिल्ली को उसने गोद में लिया और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उसे गले लगाने लगे. दे हग्ड द कैट, उन्होंने बिल्ली को भी गले लगाया. एंड वर जंपिंग अराउंड देम, और नरेटर ने बिल्ली को गोद में लिया हुआ था और उसके फ्रेंड्स उसके आसपास, उन दोनों के आसपास उछल कूद कर रहे थे. What happened to the cat when the house was on fire? बिल्ली को क्या हुआ जब घर में आग लगी? It was clear that his cat had been freaked by the fire. ये स्पष्ट है कि आग की वजह से उसके ऊपर धब्बे धब्बे पड़ गए थे. फ्रीड का मीनिंग होता है स्पॉटेड. धब्बे धब्बे पड़ गए थे आग की वजह से, वह डर गई थी. She ran over a mile, दिस इज रैन ओवर अ माइल ओवर, और वह मीलों तक दूर तक भाग गई थी. शी हैड फोन नंबर ऑन हर कॉलर, उसके कॉलर के ऊपर फ़ोन नंबर तो था. बट नरेटर्स फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन नरेटर का जो फ़ोन था वह पूरी तरह से आग में जल चुका था और वह डिस्कनेक्ट हो गया था.
Now last question 21. Why did the narrator say my cat was back? So was I. और मेरी बिल्ली भी वापस आ गई थी और मैं भी, क्योंकि narrator he had lost all his hopes and he did not have any feeling, that he was very much emotional and he was in pain and agony, that he was उसके साथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी तो वो अपने आप को गैदर नहीं कर पा रहा था, अपने आप को समेट नहीं पा रहा था, तो कैसे वो भी वापस आ गया लाइफ, वह भी अपनी जीने लगा कैसे. It means the narrator found his cat and he also came out from the feeling of great damage. और इसका मतलब है कि जो नरेटर था उसको अपनी बिल्ली भी मिल गई और वो एक महान नुकसान से वापस आ गया था. ही फेस्ड ग्रेट डायलेमा, उसने बहुत सारे बड़ी समस्या फेस की थी. व्हेन ही फाउंड हिज कैट ही ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द लॉस पेन एंड ट्रेजेडी. जब उसे अपनी बिल्ली मिली तो वह नुकसान से, दर्द से और ट्रेजेडी, त्रासदी से, एक भयानक दुर्घटना से वह भी बाहर आ गया. आप टैबी कैट की फ़ोटो देख सकते हैं. Yes, okay. Now, thank you for watching my video and I am very much grateful to you and also YouTube का भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. कमेंट करना मत भूलिएगा. वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. नहीं भी लगा तो भी मुझे कमेंट करके मेरी कमियाँ आप मुझे बता सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस इसी चैप्टर के. तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय.